हेलो, लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। हमने पिछले सेशन में हमने एनसीईआरटी की थी लिविंग वर्ल्ड की। सो अब हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। द मतलब इस पे ये लिखा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टेक्सा में डाल दिया। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको टेक्सोनोमी बोलते हैं। टेक्स मतलब एनसीईआरटी में एक लाइन है कि कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टेक्सास में डालना टेक्सोनोमी होता है। अगर हम उसको कन्वीनियंट कैटेगरीज बोल रहे हैं उसको क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, बट इन्होंने यहाँ पर टेक्सा यूज़ किया। वैसे टेक्सा साइंटिफिक नाम ही होता है कैटेगरीज का, बट इन्होंने टेक्सा यूज़ किया तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेक्सोनॉमी। ठीक है। दूसरा, इन्होंने बोला कौन सा हमारा डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। वैसे डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है कि जो सिर्फ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है और कहीं नहीं देखने को मिलता है, और करेक्टरिस्टिक होता है जो आपको लिविंग में भी देखने को मिल सकता है और नॉन लिविंग में भी देखने को मिल सकता है। बट इन्होंने बोला है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर है। अब सी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ भी करती है, रिप्रोडक्शन भी शो करती है, एबिलिटी टू सेंस भी है उसके पास, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट भी है, एंड इंटरेक्ट करने की भी एबिलिटी। सो इन्होंने यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछा है। इन्होंने डिफाइनिंग फीचर या हमारा करेक्टरिस्टिक फीचर अलग नहीं पूछा। इन्होंने बस ये बोला कि क्या एक फीचर होता है मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो ये सारे के सारे होते हैं, मतलब ये ग्रोथ भी शो करता है, ये रिप्रोडक्शन भी शो करता है, ये एबिलिटी टू सेंस भी है इसके पास एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट भी है और इंटरेक्ट भी है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये खुद सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, इवॉल्विंग होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम होता है इनके पास। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि इनके पास एबिलिटी नहीं होती है कि ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मान लो कि लाइट पड़ रही है, मान लो दिस इज अ प्लांट, ठीक है, अब ये लाइट पड़ रही है इसके ऊपर, अब इसके ऊपर जब ज़्यादा लाइट पड़ती है ना तो ये अपने प्लांट को नीचे ले आता है। तो ऑफकोर्स प्लांट्स के पास, ह्यूमन बींग्स के पास ऑल हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर बाहर से हमें कोई तंग करे, हमें बाहर से कोई टच करे, कुछ भी करे, तो हम इसका एक रिएक्शन देते हैं। सो दे ऑल हैव द एबिलिटी कि उसको रिस्पॉन्ड करना। इन्होंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होती नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, की किस तरह अर्थ पे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म आए हैं, ये बायोलॉजी ही होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड होते एक दूसरे के साथ, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एक जेनेटिक मटीरियल के साथ लिंक्ड होते हैं टू अ वेरिंग डिग्री। ठीक है, सो इट इज़ करेक्ट, बट ये इनकरेक्ट है। इन्होंने इनकरेक्ट बोला है और इट इज़ इनकरेक्ट कि ये एक्सटर्नल मतलब स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने के केपेबल नहीं होती, तो इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग बट लिविंग रिएक्शन। यस, हमने बोला था कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है ना हमारी, वो ना ही लिविंग, जो बॉडी के बाहर होती है, इन विट्रो होती है, वो ना ही लिविंग होती है और ना ही नॉन लिविंग होती है। ठीक है, वो ना ही लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है, बट ये लिविंग रिएक्शन ज़रूर होती है। सो अगर हम देखें, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉट लिविंग बट लिविंग रिएक्शंस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके पास एबिलिटी होती है कि वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू सेंस देयर इन्वायरमेंट। यस, सराउंडिंग। फोटो पीरियड सीजनल पीरियड्स को अफेक्ट करता है। येस, जो सीजनल पीरियड्स होते हैं जो कुछ टाइम पर आते हैं, उनको लाइट जो होती है कहीं पर अफेक्ट कर देती है। सो इट इज़ करेक्ट। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि फोटो पीरियड सीजनल को भी और नॉन सीजनल दोनों को, तो इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये इसमें सारे के सारे हमारे तीनों के तीनों ही क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव, जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज से जाएंगे, जो मेरे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वो बढ़ते हैं। अगर मैं स्पीशीज टू किंगडम बोलती, ठीक है, अगर मैं उल्टा कर देती कि मैं स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं बोलती कि मेरे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी होती है, उस लेवल पर जाके हमारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होना काफ़ी रेयर होता है। सो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो किंगडम से स्पीशीज से बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। एस्टीन जो होते हैं ये फैमिली फेलिडे को बिलोंग करता है। अगर आपको ये नहीं भी आ रहा है तो हमने ये देखना है कि एनसीईआरटी में अगर नहीं भी लिखा तो लेट इट बी। कैट बिलोंग टू द फैमिली कैनेडे? नो, इट इज़ इनकरेक्ट। कैट जो होती है वो हमारी फेलिडे को बिलोंग करती है, कैनेडे को तो डॉग बिलोंग करता है। सो इट इज़ इनकरेक्ट। एंड टाइगर एंड ये जीनस पैंथरा में बिलोंग करते हैं। येस, इट इज़ करेक्ट, बट हमारा एल्स, इन्होंने बोला बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। सो नहीं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि एल्स्टीन जो होते हैं ये हमारी फैमिली फेलिडे को बिलोंग करती है, बट कैट का अगर हम देखा जाए तो ये कैनेडा को नहीं बिलोंग करता है, ये फेलिडे को बिलोंग करता है, कैनेडा को तो डॉग बिलोंग करता है। ठीक है, सो इसमें ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। याद रख लेना कि जो एल्स्टीन्स होते हैं ये फैमिली फेलिडे को बिलोंग करती हैं। दूसरा,
इसमें हमने वो करना है, प्लेनेरिया जो होता है ये रीजनरेशन शो करता है। मतलब रीजनरेशन होता है कि मान लो कि मैंने प्लेनेरिया को काट दिया तो ये दोबारा इकट्ठे मिलके अपने आप को दोबारा जनरेट कर सकता है। फिलामेंटस एल्गी फ्रेगमेंटेशन, यीस्ट बडिंग शो करता है, अमीबा फिजन शो करता है। मतलब फिजन कैसे, मान लो कि ये अमीबा है, इसमें मैंने इसको तोड़ा बीच पे और ये दो चीज़ में उस पर, इसको फिजन बोलते हैं, ठीक है। सो इस पे हमारा फर्स्ट बी, ठीक है, ये आया आ गया हमारा ऑप्शंस। दूसरा इसमें हमने देखना है, इसको हटा दो, ठीक है, ये पूरी पूरी चीज़ को हटा देना। इसमें इन्होंने बोला है कि कौन से ये जो है ये करेक्टली मैच्ड है, इनमें से तीनों में से कौन से करेक्टली, चारों में से कौन से करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। हाउस फ्लाई मस्का क्या होता है, इसका जीनस होता है, ठीक है। मैंगो मोनोकोटिलेडन होता है, मैंगो जो होता है ये डाइकोटिलेडन होता है, याद रख लेना, ठीक है। तो इसमें हमें पता लग गया कि इनकरेक्टली मैच लिखो ऊपर, ठीक है। सो इसमें इनकरेक्ट जो है ना ये है, क्योंकि गायबन मेमेलिया को बिलोंग करता है, टाइगर कॉर्डेटा को बिलोंग करता है। येस इट इज़ करेक्ट। बट अगर हम बोले हाउ मैंगो, मैंगो जो होता है ये डाइकोटिलेडन होता है, मोनोकोटिलेडन तो हमारा वीट था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द उस पे, जैसे जैसे हम हायर टेक्सोनॉमी मतलब किंगडम की तरफ जाते हैं जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। मैंने अभी आपको बताया किंगडम से स्पीशीज में जाएंगे कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, बट अगर हम किंगडम की तरफ जाए तो कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। जितना लोअर टेक्सा होगा उतने ही कैरेक्टर्स जो होंगे वो उस टेक्सोन के साथ शेयर करेगा। येस मतलब स्पीशीज के पास ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, हायर द टेक्सा उतनी ही डिफिकल्टी होती है रिलेशनशिप को डिटर्मिन करने में, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है, ठीक है। सो इसमें सारे के सारे ही हमारे क्या है, करेक्ट है। सो नाउ स्टार्ट विद दिस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिखाना है इनमें से। NBRI लखनऊ में सिचुएटेड है, नेशनल ब्यूरो ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये लखनऊ में हमारा है। येस इट इज़ करेक्ट। प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोलेशिया एंड सोलनेशिया ये जो ऑर्डर पॉलीमिनियल्स में आती है फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर। येस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ये एनसीईआरटी की लाइन है। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटीरियल, बट वो वेरी डिग्री, ये मैंने आपको पिछले भी एक लाइन थी वो भी सही है। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, A B C आर करेक्ट। ऑर्डर सोलने इसको फैमिली सोलनेशिया में रखा गया। येस ऑल आर करेक्ट। इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ऑर्डर नहीं है, येस 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 ओके, ऑर्डर नहीं है, इट इज़ नॉट अ ऑर्डर। सोलनम पेटूनिया जो है ना ये सारा का सारा क्या है, ये जीनस है और इन्होंने ऑर्डर बोला है। सो इनकरेक्ट क्या है, सिर्फ डी, ठीक है। बाकी तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट है, बट ये इनकरेक्ट है। दूसरा टेक्सोनॉमी कैटेगरी, कीप पोडियम क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये आपको ये याद रख लेना, उस हिसाब से आपको हो जाएगा याद। विच ऑफ द फैमिली बिलोंग टू द मस्किडे, हाउस फ्लाई था, ग्रास ओपन नहीं था, फायर फ्लाई नहीं था, कॉकरोच नहीं था, इट वॉज हाउस फ्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल, कौन सा मतलब जो रूल है वो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कौन सा गलत है। हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइन, येस इट इज करेक्ट। ये लैटिन में लिखा जाता है, टेलिसाइज्ड होना चाहिए, येस। हर स्पीशीज के बाद जेनेरिक एंड स्पेसिफिक कैपिटल, येस। दोनों के दोनों जीनस स्टार्ट कैपिटल लेटर के साथ नहीं, जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है बट स्पीशीज हमारा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होता है। सो ये गलत है। करेक्टली मैच बताना है मैंगो का जो फर्स्ट डिस्क्राइब है उस पर, मैंगी फरा इंडिका। मैंने क्या बोला था, मैं जो पहला वर्ड है उसमें कैपिटल लेटर आना चाहिए, दूसरे वाले में छोटा लेटर आना चाहिए, मतलब ये गलत है। कार्लिन पूरा नहीं आता है, सिर्फ हाफ वर्ड आता है, सो इसका आ जाएगा आंसर ये वाला, क्योंकि पहला वर्ड सी, इसका पहला वर्ड जो है ये जीनस है और इसका ये जो वर्ड है ये एम, ये कैपिटल है, ठीक है, ये कैपिटल है। और इसका जो ये है ये वाला वर्ड ये छोटा है और ये लिन जो है ये एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा है, पूरा कार लिन नहीं आता है, सिर्फ एक ही वर्ड आएगा। नेक्स्ट वी हैव इज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो अब तक नोन है डिस्क्राइब है इन द रेंज, कितने में है, एनसीईआरटी की लाइन है 1.7 to 1.8। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं, मास में बढ़ना और नंबर में बढ़ना, ठीक है, इट इज बोथ। सो आंसर आएगा सी, ठीक है।
ग्रोथ इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है ना, वो याद रखना अंदर से होती है, बाहर से नॉन लिविंग में होती है। इसको एक्रेशन बोलते हैं, इसको इंटू, पता नहीं, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, बट फिर भी इसको एक्रेशन बोलते हैं। जो अंदर से होती है ना उसको एक्रेशन बोलते हैं, और ये हमारी इनसाइड से होते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो होते हैं ना, ये हमारी हमेशा अंदर से ही होती है। सो इट इज़ बी। वाई कैन ग्रोथ नॉट बी टेकन एज ए इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर, कि ग्रोथ को हम ऑल इंक्लूसिव फीचर नहीं क्यों नहीं ले सकते हैं। इंक्लूसिव होता है जिसमें हमारे एक तरह का डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं ले सकते हैं, मतलब एक तो इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इकट्ठे हो। दूसरा डिफाइनिंग फीचर होता है जो सिर्फ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले, इसको क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ नहीं करते, नहीं सभी शो करते हैं। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, नो ऑल्सो शो। यस, दिस इज द मेन रीजन। सी, इंक्लूसिव का मतलब इसमें डिफाइनिंग फीचर बोला गया। डिफाइनिंग फीचर मैंने आपको बताया था, डिफाइनिंग फीचर ऐसा फीचर होता है जो सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये लिविंग ही दिखाए, बट ग्रोथ तो आपको नॉन लिविंग भी दिखा सकता है। ऊपर मान लो कि ये पहाड़, यहाँ पर कोई चीज़ है, इसके ऊपर पहाड़ ऐसे मतलब ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब ये ऊपर से ग्रो किया है ना। अब इसको ही बोलते हैं हमारी ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, बट ये ग्रो कर रहा है, चाहे बाहर से हो रहा है, बट इट इज़ ऑल्सो शोइंग ग्रोथ। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं आता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। हायर प्लांट्स में याद रख लेना, ये आपको एक्सक्लूसिव देखने को मिलते हैं हायर प्लांट्स और एनिमल्स में। रिप्रोडक्शन जो होती है ये इंक्लूसिव कैन नॉट बी इंक्लूसिंग डिफाइनिंग फीचर्स। अब रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकती, ग्रोथ तो मैंने बता दिया, क्योंकि नॉन लिविंग भी शो करते हैं। बिकॉज कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, जैसे म्यूल देख लो अगर आप, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो, लाइक म्यूल, ठीक है, ये भी शो नहीं करता है हमारी ग्रोथ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने करेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट मतलब सही स्टेटमेंट बतानी है। ग्रोथ बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सर्फेस इज द प्रॉपर्टी। मैंने अभी आपको बताया था, अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो कर पा रहा है ना, क्योंकि एक मान लो सर्फेस है, उसके ऊपर पहाड़, कुछ ना कुछ मिट्टी मुट्टी बर्फ वर्फ, तो वो उस पर एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, तो भी वो ग्रोथ शो कर सकता है। सो इट इज़ करेक्ट। मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर भी हो सकती है, बट इसको ना ही लिविंग और ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं। लार्जर एनिमल्स के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव होता है, नहीं, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हायर प्लांट्स एनिमल्स के लिए जो मेरा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव होता है जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इकट्ठे हो रही है, उसको बोला जाता है। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीशीज उस पर ये कॉन्शियसनेस एग्जिबिट करता है। येस, कॉन्शियसनेस सब एग्जिबिट करता है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है वो ह्यूमन एग्जिबिट करता है। तो इसमें अगर हम देखें 1 3 सही है, बिकॉज ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये इंक्लूसिव नहीं होता है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, याद रख लेना। फोटो पीरियड रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं सीजनल पीरियड्स में, प्लांट और एनिमल दोनों में। ये बायोलॉजिकल फिनोमिना प्रूव करता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास कौन से मैंडेटरी ट्रेट्स है। अब मैंने अभी आपको बताया फोटो पीरियड क्या होती है, लाइट होती है। मैंने बताया अगर प्लांट, मान लो यहाँ पर प्लांट रखा गया है और प्लांट के ऊपर क्या पड़ रहा है, मान लो ये प्लांट है, उसको लाइट पड़ी जा रही है, तो ये थोड़ा सा अपने आप को टिल्ट कर लेता है। इसका मतलब ये अपना एक कॉन्शियसनेस दिखा रहा है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस दिखा रहा है। सो इट इज़ बी, कि देखा जाए, इन्होंने बोला कौन सी मैंडेटरी, मतलब सभी के पास होगी, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास होगी। सो ये वही होता है कि मैंडेटरी सभी के पास, ये इसके पास होता है सेलुलर डिफरेंशिएशन भी, बट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट फोटो पीरियड के हिसाब से यही बोला गया है। अगर एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया न्यू प्लांट स्पेसिमेन इन द हिमालयज एंड वांट टू असाइन इट अ करेक्ट नोमेनक्लेचर, कौन सा उसके लिए सही होगा। साइंटिफिक नेम लोकल रीजन से नहीं, वो तो हमेशा लैटिन में होता है। जेनेरिक नेम स्टार्ट से होना चाहिए, एंड ये नहीं, उल्टा हो गया। नेम शुड बी रिटन इन लिटन एंड उस पर येस इट इज़ करेक्ट कि उसको लेटिन में होना लिखना चाहिए, ठीक है। उसको किस में लिखना चाहिए, लेटिन में। ऑथर का नाम बिगिनिंग में लिखना चाहिए, ऑथर का नाम बिगिनिंग में, एंड में लिखते हैं, और एब्रीविएटेड में लिखा, एटैलिक्स में एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और साइंटिफिक नाम हमेशा लेटिन में होता है, ओरिजिन कुछ नहीं होता उसका, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन। इसमें ये सही है, क्यों, याद रख लेना, ये डिवीजन है। डिवीजन को ना फॉर प्लांट्स के लिए हम डिवीजन यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एनिमल्स के लिए फाइलम यूज करते हैं हम, ठीक है। सो ये कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक,
फैमिली गेट से किया, बोलो कुछ भी, ये तो नहीं है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज 3 डिफरेंट रीजन है, सोलनम, पेटूनिया, धतूरे। इसको हमने वेजिटेटिव एंड उस पर फीचर्स के ऊपर कौन सी फैमिली में रखा गया है, सोलनम है, सोलनेशियम, सेम में रखा गया ना। तो बस कौन से इनमें से करेक्ट है स्टेटमेंट ये बताओ। मैन, प्रीमेटा, हाउस फ्लाई, डिप्टेरा, मैंगो, सेपेंटेल्स, व्हीट, पोएल्स। 1 3, B 4, C 2 एंड उस पर, ठीक है। मैन, प्रीमेटा, हाउस फ्लाई, डिप्टेरा, मैंगो, मैंगो, सेपेंडेल्स, व्हीट, पोएल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारा कंप्रेसिव है, अमाउंट ऑफ उस पर इंफॉर्मेशन, मोनोग्राफ है इसका आंसर, बट ये नहीं आएगा। ये भी रहने दो। यूनिवर्सल, ये क्वेश्चन करते हैं। यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल बायोलॉजिकल नेम्स है उसको लैटिन में लिखा जाता है एंड लेटिनाइज किया जाता है। येस, इट इज़ करेक्ट। एंड लैटिन एक डेड लैंग्वेज होती है, मीनिंग उसकी ग्रामर जो होती है वो, उसका वर्ड का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। इसीलिए देखो हमने लैटिन क्यों यूज़ किया, हमने क्यों बोला कि उसका ओरिजिन चाहे कुछ भी हो बट उसको लैटिन में लिखेंगे, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, अब उसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते। सो डेट इज़ वाई हमने उसको इस चीज़ में लिखा। तो इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, असर्शन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट इज, ये आर एक्सप्लेनिंग देमसेल्फ। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर, येस। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो डिफाइनिंग होती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेगी, नॉन लिविंग में थोड़ी देखने को मिलेगी। आइसोलेटेड मेडिटेशन उस पर, ये फंक्शनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर हो रही है, नो बॉडी के बाहर हो रही है तो इसको नॉन लिविंग, इसको तो नॉन लिविंग भी नहीं बोलेंगे, इसको लिविंग रिएक्शंस बोल सकते हैं, बट दे आर नॉट आइदर लिविंग और ना ही नॉन लिविंग, ठीक है। सो ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, ये डिफाइनिंग फीचर है, येस। आपको हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलेगा। बट मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी लेबोरेटरी टेस्ट में हो रही है, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओड वन आउट विद रिस्पेक्ट। एश में फैमिली आता है, एल्स में ऑर्डर, जैसे सेपेंडेल्स, पोइल्स वगैरह ऑर्डर में आता है, एश ये क्लास में आ सकता है। बट अगर ए देखें हम जीनस में अगर हम देखें, सो इट इज़ इनकरेक्ट। हमने मान लो कि पैंथर, सोलोनम, इसमें कौन सा ए आ रहा है, ठीक है, सो इट इज़ इनकरेक्ट। अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में अगर स्पीशीज का नाम पर्सन, इफ द स्पीशीज नेम ओनर पे, तो साइंटिफिक स्पीशीज के बारे में बोलेंगे। स्पीशीज कैपिटल लेटर में होता है, नहीं नहीं, ये भी नहीं पूरे तरीके से, वो भी नहीं आता। ये स्मॉल लेटर से शुरू होता है, ये लेटिन को, येस इट इज़ करेक्ट कि ये स्मॉल लेटर से शुरू होता है, ये लेटिन में ही लिखा जाता है, ठीक है। सो इट इज़ इनकरेक्ट कि करेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमने बोला था जो जीनस का नाम होता है, जीनस का नाम स्पीशीज़ में मतलब जीनस का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, उसका हमारा स्मॉल लेटर से होता है, तो इट इज़ इनकरेक्ट कि लेटर में ही होगा, ठीक है। प्रिंटेड इन बोल्ड रेदर देन इटैलिक्स, नहीं इटैलिक्स में उसको प्रिंट किया जाएगा, जब हैंड रिटन करेंगे तो उसको दूसरे में कर देंगे। बॉडी के बाहर जो होता है इनवर्ट है, मतलब बॉडी के बाहर कुछ भी नहीं कर रहा है बट बॉडी के अंदर आके आपको हार्म पहुंचा रहा है, इसको वायरस बोला जाता है। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में आई थिंक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप इसके बारे में पढ़ोगे। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा।